भाई नमस्कार। फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। किसानों के लिए खुशखबरी, डबल इंजन की सरकार, किसानों की सिंचाई को माफ़ कर दिया गया। जिनके निजी नलकूप किसानों के लगे थे, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसानों में किनका बिल माफ़ किया गया है, क्या प्रक्रिया होने लगी, किस प्रकार से आप लोग अपना स्टेटस चेक करेंगे, आपका बिल माफ़ हुआ है कि माफ़ नहीं हुआ है। आपको पूरी जानकारी किसानों में हम आपको बताएंगे। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर आप लोग पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे किसान में यहाँ से आप लोग देख पाओगे, निःशुल्क हुई सिंचाई, खुशहाली आई, कृषकों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली सरकार की तरफ से। जैसे कि यहाँ से जानकारी आप लोग देखेंगे, यहाँ से हम जानकारी भी आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ से किसान में हम आपको देख पाएंगे, किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। योगी सरकार ने पूरा किया भाजपा के संकल्प पत्र में वादा किया गया था। जिसमें देख पाएंगे, घोषणा पत्र को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि 14,73,000 और नगरीय इलाकों में 5,188 नलकूप हैं। सिंचाई के लिए इन नलकूपों 1.5 करोड़ किसान करते थे, जिन्हें सरकार के इस निर्णय का फ़ायदा मिला। उन्होंने 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए बिजली का कोई बिल देने की आपको ज़रूरत नहीं। यानी 1 अप्रैल 2023 से किसान भाई आपको बिल देने की ज़रूरत किसान भाई आपको नहीं है। और यहाँ देखें, इससे पहले कोई बिल बकाया आपका था तो उसके लिए सरकार एक नई योजना लाएगी। इसके लिए भी जानकारी किसान भाई हम आपको बताएंगे। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब किसान भाई हम देख लेते हैं किनका बिल माफ़ होने वाला है, क्या किसान में कंडीशन रखे, किस प्रकार से किसान में आपकी केवाईसी होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। किसान में नोटिफिकेशन आपका 7 मार्च 2024 को जारी किया गया है। जैसे यहाँ से देखेंगे, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय पात्रांग, जैसे कि यहाँ से 1/4/2023 से निजी नलकूप कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। लाभ हेतु यानी प्रक्रिया में आपको निम्नलिखित शर्तें रखी गई हैं। 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं को LMB 5 को निम्न शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इसमें किसान भाई इसमें कुछ शर्तें रखी हैं। नीचे आप देख पाएंगे, शर्त कापी देख पाएंगे। यह योजना टेरिफ कैटेगरी LMB 5 निजी नलकूप है तो लागू होगी। जिनके पास LMB निजी नलकूप 5 है उनके लिए योजना आपकी लागू होने वाली है। खाम में देख पाएंगे, योजना का लाभ पाने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड संबंधित कार्रवाई के लिए आप लोग पोर्टल पर आवेदन करते समय निम्न बिंदुओं पर अपनी सहमति सूचना देकर आपको पंजीकरण, इसके लिए योजना का लाभ उठाने के लिए आपको पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। और किसान नीचे देख, संयोजन के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2023 तक के संपूर्ण बकाये, यानी जो आपका बिल बकाया हुआ पड़ा 31 मार्च 2023 के संपूर्ण बकाया भुगतान का योजना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मतलब आपको योजना का लाभ मिलेगा। अगर बिल आपका बकाया पड़ा हुआ है तो 31 मार्च 2023 के संपूर्ण बकाया भुगतान का। नीचे देखेंगे KYC, यानी किसान भाई आपको KYC भी करनी पड़ेगी। KYC की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। संयोजन पर किए जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक LED बल्ब और एक पंखा अनुमान्य होगा, जिसका वितरण उपभोक्ता द्वारा दिया जाएगा। यानी आपको बताना पड़ेगा आपके घर में एक पंखा एक LED बल्ब है, तभी आपको जानकारी बतानी पड़ेगी। और नीचे देखेंगे, उपभोक्ताओं के निजी नलकूपों के अलावा अन्य समस्त संयोजन स्वयं के परिवार के घरेलू उपयोग संबंधी संयोजन सहित का वितरण आपको KYC के साथ देना पड़ेगा। यानी किसान भाई आपको अगर लाइट का बिल आप लोग घर में भी प्रयोग कर रहे हैं तो आपको KYC करते समय सारी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। नंबर पर 2 नंबर पर देख पाएंगे, योजना का लाभ दिनांक 1 अप्रैल 2023 से उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिनके द्वारा संयोजन के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2023 तक दिए गए बकाया पूर्ण का भुगतान कर दिया जाएगा। ब्याज विलंब अभिभार की गणना की जाएगी। दिनांक 31/3/2023 तक के कुल बकाया यानी कुल बकाया जो आपका उसकी की जाएगी। उपभोक्ता को अपना पंजीकरण UPPCL की वेबसाइट पर आपको जाकर आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, स्वयं कर सकते हैं, जिस पर छूट संबंधित सभी सूचनाएं आपको ऑनलाइन यानी आपको ऑनलाइन प्रदर्शित होंगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, विभागीय केस काउंटर अथवा जनसेवा केंद्र में जाकर छूट संबंधी सूचना आपको प्राप्त हो सकती हैं। वह पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपने से
उपभोक्ता को अपने शेष बकाया का जो आपका बकाया बचा हुआ उसको आप लोग एक साथ में या आप लोग किस्तों में जमा कर सकते हैं, विकल्प आपको आएगा। उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दिनांक 31/3/2023 तक के कुल मूल बकाया का 30% यानी आपकी 30% धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में आपको जमा करनी पड़ेगी। यानी जो आपका बिल बकाया पड़ा हुआ है, उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दिनांक 31/3/2023 तक के कुल मूल बकाया की 30% की धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में आपको जमा करनी पड़ेगी। जो आपका बिल बकाया पड़ा हुआ है वो आपको जमा करना पड़ेगा पंजीकरण करते समय। धनराशि जमा करने के उपरांत ही उपभोक्ता को इस योजना का लाभ मिलेगा। पंजीकरण आपका मान्य होगा। किसान भाई, जिन किसानों का बिल पहले से बकाया पड़ा हुआ है 31/3/2023 तक, उन किसानों को पैसा जमा करेंगे तभी किसान भाई आपको मतलब योजना का लाभ मिलेगा। किसान भाई इसके लिए देख पाएंगे आपका योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से आपको बिल देना किसान भाई नहीं पड़ेगा। अब किसान भाई आपका पहले का बिल, इससे पहले का बिल आपका पड़ा हुआ 31 अप्रैल 2023 से पहले का, तो किसान भाई बिल आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी आपको जमा करना पड़ेगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को निम्न 3 विकल्प प्रदान किए जाएंगे। यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का यानी आपको एक साथ आप लोग पैसा जमा करते हैं तो आपको ब्याज विलंब अभिभार आपको 100% की छूट, यानी आपको ब्याज में 100% की छूट मिलेगी अगर जो आप लोग एक साथ में पैसा जमा करते हैं तो। और विकल्प आपका 2 होगा, यदि उपभोक्ता समस्त बकाया भुगतान का 3 मासिक यानी 3 किस्तों में पैसा आप लोग जमा करेंगे तो आपको 90% की छूट। किसान भाई अगर 3 किस्तों में किसान आप लोग बकाया बिल जमा करेंगे तो आपको 90% की किसान भाई आपको छूट मिलेगी। और किसान भाई आप पर निर्भर करता है कि किसान भाई आप लोग कितनी किस्तों में पैसा जमा करेंगे। और C नंबर पर देखेंगे, यदि उपभोक्ता समस्त बकाया बिल का भुगतान 6 मासिक यानी 6 मासिक किस्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो किसान को यानी ब्याज विलंब अभिभार आपको 80% की छूट मिलेगी। अगर किसान में आप लोग 6 किस्तों में पैसा आप लोग जमा करेंगे 6 मासिक में तो आपको 80% की किसान में छूट आपको मिलेगी। किसान में आपको पैसा जमा करना है तो किसान में आप लोग एक साथ में पैसा जमा कर देंगे तो किसान में आपको ब्याज में 100% की छूट किसान में आपको मिलने वाली है। किस्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाया किस्तें की नियत तिथि तक जमा करनी होगी। किसान में अगर जो आप लोग किस्त चुनेंगे कि इस डेट को आपको पहली किस्त जमा करनी, दूसरी किस्त जमा करनी, उस डेट को आप लोग किस्त नहीं किसान में जमा कर पा रहे हैं, ऐसे किसान में पैसा आप लोग नहीं जमा कर पाए तो किसान में आप लोग देख पाएँ जो आप पर कार्रवाई की जाएगी। पहले नंबर पर 3 किस्तों के प्रकरण में कोई डिफ़ॉल्ट अनुमान नहीं होगा। 6 नंबर में देख पाएँ 6 किस्तों के प्रकरण में केवल एक डिफ़ॉल्ट अनुमान होगी जो अंतिम किस्त को छोड़कर, अर्थात किसी भी स्थिति में अंतिम किस्त में डिफ़ॉल्ट करना अनुमान नहीं होगा। 6ठी किस्त की अंतिम तिथि जो आपकी होगी समस्त किस्त का आपको भुगतान समस्त किस्तों का आपको भुगतान करना पड़ेगा। नोट में देख पाएँ किसी का भुगतान साथ समय नहीं किया जाएगा तो अगली तय किस्त के साथ ही छूट हुई किस्त जमा करनी पड़ेगी। यानी आपको एक साथ में 2 किस्तें जमा करनी पड़ेंगी, अनिवार्य होगी, तभी आपको योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ किसानों में तभी आपको मिलेगा जिन किसानों का पैसा बकाया पड़ा हुआ बिल का पहले का वो किसानों में पैसा आप लोग जमा करेंगे तभी किसान में आपको योजना का लाभ मिलेगा। और किसान में यहाँ से आप लोग 5 नंबर पर देखेंगे योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने हेतु किसान यानी दिनांक 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी रजिस्ट्रेशन करने की समय सीमा दिनांक 30 जून 2024 के उपरांत ऐसे उपभोक्ता जिनका 31 मार्च 2023 तक बकाया है, जिनका 31 मार्च 2023 तक बिल बकाया है एवं उनके द्वारा पंजीकरण नहीं यानी उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, पंजीकरण नहीं किया गया है तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यानी किसान भाई आपको योजना का लाभ नहीं मिला, इसलिए किसान भाई आप लोग अपना 30 जून तक रजिस्ट्रेशन किसान भाई कर लेना। और जिन किसानों का पैसा बकाया पड़ा हुआ किसान आप लोग पैसा जमा कर देना, तभी किसान भाई आपका बिल आगे का बिल माफ़ होगा। और 6 नंबर पर देखें पंजीकरण के उपरांत उपभोक्ताओं को संपूर्ण धनराशि जमा करनी अथवा प्रथम किस्त के भुगतान हेतु दिनांक 31 जुलाई 2024 का समय सीमा दिया गया। यानी प्रथम किस्त जमा करने की 31 जुलाई 2024 आपको समय सीमा दिया गया है। इसके किस्तों को जैसे कि यहाँ से जानकारी और देखेंगे, यहाँ से किसान भाई विकल्प बी 3 किस्तों में, अगर 3 किस्तों में पैसा आप लोग किसान भाई जमा करेंगे, प्रथम किस्त जो आपकी होगी प्रथम किस्त 31/7/2024 तक किसान में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। दूसरी किस्त जो आपकी होगी 31/8/2024 तक किसान में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो अगर 3 किस्तों में तीसरी किस्त देखेंगे यहाँ से
30/9/2024 तक किसान भाई आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। जिन किसानों का बिल बकाया पड़ा हुआ है उन किसानों को 3 किस्तों में पैसा जमा करेंगे, तो आपको इन डेटों में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। जो किसान भाई 6 किस्तों में पैसा जमा करेंगे, पहली किस्त जो आपकी होगी 31/7/2024 को, दूसरी किस्त है 31/8/2024 को, तीसरी किस्त आपके 30/9/2024 को, आपकी चौथी किस्त होगी 31/10/2024 को, पाँचवीं किस्त आपके 30/11/2024 को होगी, और आपकी जो छठी किस्त होगी आपकी 31/12/2024 तक किसान भाई आपकी छठी किस्त जमा होगी। नीचे किसान भाई खासकर बुलंदखंड के जो क्षेत्र आते हैं उनको टैरिफ में कितनी छूट आपको मिलेगी, जैसे कि यहाँ से किसान भाई आप लोग 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का किसान भाई इसको जानकारी आप लोग किसान में देख पाएंगे। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर किसान में मिलेगी। नोटिफिकेशन लंबी है, हमने अब किसान में आपको मेन जानकारी बता दी। किसान में आपको जानकारी अच्छी लगी है तो किसान वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर भी कोई समस्या कोई सवाल किसान भाई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर।